हेलो एवरीवन। आज जो है एक करंट अफेयर की सीरीज जो है लाया हूँ उसकी उसी में जो AAO की परीक्षा हुई थी ना, AAO, उसकी जो एग्ज़ाम हुई थी 20 अगस्त को, संडे को। उसमें मैं पॉलिटी करा चुका हूँ। उसके लिए मैं जो है मैथमेटिक्स करा चुका हूँ, और जो है हिस्ट्री की भी अपलोड हो चुकी है वीडियो। तो ये तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। बाकी आज मैं करंट अफेयर ला रहा हूँ, और भी धीरे धीरे आता जाएगा। फिर ज्योग्राफी की आएगी, इससे जो है इकोनॉमिक्स की आएगी। पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा सेक्शन वाइज, ठीक है। आज करंट अफेयर है, मैंने देखिए प्रॉपर करंट अफेयर आपके लिए बनाया है। आंसर खोजा है उसका, उसकी कटिंग्स डाली है, किस पेपर से कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी 67th पीपीएससी को लेकर, क्योंकि बीपीएससी ही क्वेश्चन सेट की है, माइंड सेट उन्हीं का है। तो हो सकता है कि आगे भी वही मतलब जो है इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी के इर्द गिर्द आए क्वेश्चन। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग देखिए आराम से। अपनी जो जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं करंट अफेयर, उसको करते रहिए। और बाकी आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कहाँ से वो प्रॉपर करंट अफेयर उठा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आज का है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज्ड इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। रूरल डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है। ये किस डेट को जारी किया गया है? 17 मार्च 2022 को जारी किया गया है। ये मैंने पीआईबी की कटिंग्स भी डाल दी है। 17 मार्च 2022, आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ लीजिए। और ये सारा पीडीएफ जो है आपको वहाँ टेलीग्राम, जीएस सिंपलर नाम से टेलीग्राम है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है, वहाँ से जाकर आप जो है उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर इसकी रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर की। ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी नए विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और जो है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सबको जो है अपना ये चैनल को आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक, गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है नीति आयोग, उस पर एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उस पर पूछा है कि बिहार का प्रतिशत क्या था, तो 51.91%, 51.91% था। जो कि ये द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है इसका प्रॉपर, मतलब जो है पॉवर्टी इंडेक्स पर पूरा जो है एक्सप्लेंड पेज में आया है। और ये देखिए, मैं एक्सप्लेंड पेज पर मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्सप्लेंड पेज पर बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है। तो किसी भी बच्चों को जिसको हिंदी में दिक्कत हो, या कुछ भी समझने में दिक्कत हो, जो न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर पाते हैं मल्टीपल, तो कोई भी द हिंदू आप पढ़ते होंगे इंग्लिश वाले, हिंदी वाले तो दैनिक जागरण या हिंदुस्तान फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो है सीरीज ऐसा लाऊं जिस पर जो है आप लोगों का ये एक्सप्लेंड पेज में बहुत अच्छे सब इन्फॉर्मेशन होते हैं, उस पर मैं जो है वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। एक क्रिस्प मैनर में आपको थोड़े से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इस बात को कि क्या ये इनिशिएटिव सही है, क्या आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, तो ही मैं आगे लाऊंगा इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत प्रमोद भगत जो है वो बिहार के हैं, और वो गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो यहाँ पूछा है कि किस खेल से वो रिलेटेड थे, तो वो पैरा बैडमिंटन से थे। पैरा बैडमिंटन, यहाँ पर इनका प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। ये काफ़ी मेहनत लगी है, रात भर मैं जगा हूँ तब जाके ये तैयार हुआ है आपका कंटेंट। ओके, बहुत मेहनत लगती है खोजना, पूरे एक एक करके सारे चीज़ को खोजना किस न्यूज़पेपर से आया है। न्यूज़पेपर देखिए, हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी एक फॉलो कीजिए। कोई करंट अफेयर मैगजीन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जो है प्रॉपर करंट अफेयर, प्रॉपर एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़पेपर का काम सिर्फ आपका करंट अफेयर कवर करना नहीं है। आपके अंदर एक, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो आपके अंदर एक जो है नई ऊर्जा आएगी, एक नया दिशा मिलेगा। ठीक है, एक आपको जो है एक डायरेक्शन मिलेगा, आपके अंदर एक जो है अवेयरनेस पैदा होगा
क्या करना है, कैसा समाज चल रहा है, किस दिशा में भाग रहा है, ये सब मिलेगा, जो कि एक सिविल सर्वेंट को बहुत ज़रूरी है ये सब रखना। ओके, ये आपको इंटरव्यू में भी और आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। आंसर राइटिंग, वैसे आंसर राइटिंग से याद आया कि हमारे चैनल पर जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल पे जाके ज्योग्राफी की और जो है पॉलिटिकल साइंस की आंसर राइटिंग वाली सीरीज चल रही है। वो जो है पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, एनसीईआरटी के ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से बेसिक लेवल से आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कराई जा रही है, उसको देखना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जुलाई 2022 को एक पद से इस्तीफा दे दिए थे, मतलब वहाँ से वो रिज़ाइन दे दिए थे, क्विट कर गए थे। किस पार्टी से वो रिलेटेड थे? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी है, ये हिंदी में भी मैंने डाल रखा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कटिंग भी मैंने डाली है, कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये, प्रॉपर एक मतलब जो है न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस में 2022 में जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, ये पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, बिहार में ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर देख के जाएं, थीम किस किस तारीख को ये मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है जल जीवन हरियाली इसका राइट आंसर है। जो भी विद्यार्थी अगर इसको अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन यहाँ अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, आप ज़रूर इसको देखिए और उससे आप आंसर मिला सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद, बहुत ही रेयर ऐसा क्वेश्चन हो जो कि गलत आंसर मिले आपको, वो अगर गलती हुई है मुझसे तो आप जाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे गलती हुई है। मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की, वरना वैसे तो मैं जो है वैसे मेरे तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसको रिसर्च करके डाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस यहाँ हिंदी में भी डाल दिया है हमने, जल जीवन हरियाली। तो बिहार दिवस का यहाँ पे भी एक आर्टिकल भी आया था, यहाँ पे मैंने कटिंग भी डाल दी है। जल जीवन हरियाली जो है ये थीम ऑफ बिहार था 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई और इंडिया के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप जो इन दोनों का चल रहा है, इसमें जो है अग्रीमेंट हुआ था सी ई पी ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसमें जो है दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, वो किस तारीख को हुआ था ये पूछा गया है। तो फरवरी 18 2022, फरवरी 18 2022। ठीक है, इसका मैंने कटिंग भी डाल दिया है, PIB गवर्नमेंट gov.in में ये छपा था प्रॉपर, 18 फरवरी 2022 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए होगा आंसर। In which country was 48th G7 summit held from 26 to 28 जून? दो 26 से लेकर 28 जून तक ये जो है समिट हुआ था G7 का। वो कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है, जर्मनी में हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, आप लोगों को सभी को याद होगा, वो भी गए थे, प्रॉपर उन्होंने स्पीच दी थी, अपना जो है बहुत सारे पॉइंट रखे थे वो। मैं सारा वो चीज़ जो है वहाँ पे डालता हूँ। देखिए, अगर आपको इस तरह के पिक्स से अगर करंट अफेयर फॉलो करना है, अगर चाहते हैं कि साल भर में पिक्स ही थोड़ा सा पढ़ लूँ और मेरा रिवीजन होता रहे, और जाकर आप जो है एक बार में असेंबल फॉर्म में आप उसको प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ डेली इसी तरह का करंट अफेयर भेजा जाता है, कोई कटिंग्स भेजी जाती है, वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी डाला जाता है वहाँ पे। PIB हो, कोई मिनिस्ट्रीज़ हो, कोई बिहार का PIB हो, ठीक है, ये सारे से कलेक्ट करके वहाँ पर डाला जाता है। वो अभी से डाल रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि अभी 1-2 महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ना लड़े, लेकिन आने वाले अगले समय में अगर जो 68वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP PCS 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या UPSC 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी UPSC हो, UP PCS हो, राजस्थान PCS हो, उत्तराखंड PCS हो, MP PCS हो, बिहार PCS हो, झारखंड PCS हो, वेस्ट बंगाल PCS हो, उसमें जो भी करंट अफेयर पूछा जाता है वो मैं पिक्स के दौरान इसी तरह इंटरेस्टिंग बना के, देखिए छोटा छोटा पिक्स है ना, इस तरह से इंटरेस्टिंग बना के मैं वहाँ डालता हूँ प्रॉपर। तो आप लोग उसको फॉलो किया कीजिए, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये जर्मनी में हुआ था, ये देख लीजिएगा आगे। जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जापान का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शिंजो आबे। ये बहुत ही फेमस हुआ था, ये घटना दुखद था।
जो है शिंजो अबे हमारे प्राइम मतलब जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनको जो है वो उस स्पीच के दौरान एक स्ट्रीट पर उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये तो फेमस क्वेश्चन बनना ही था इस पर। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी गया, देख सकते हैं आप कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो शिंजो अबे। उनका अच्छा खासा रिलेशन रहा है भारत से। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एनडीटीवी का मैंने न्यूज़ का कटिंग डाला है। देखिए ये मैं अलग अलग न्यूज़पेपर का दिखा रहा हूँ, इससे ये मतलब नहीं कि आपको वैराइटीज़ ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। नहीं, वो सब नहीं है। यहाँ पे आपको जो है एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना है, लेकिन कंटिन्यूस वे में करना है। ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए आप में, परसिवरेंस होना चाहिए आप में। ठीक है, इससे आप जो है आगे बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा। एक दिन आपके पास अच्छा खासा कलेक्ट हो जाएगा साल भर का। फिर तो वो कोई काट ही नहीं सकता है कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए। और मैं तो हर पेपर से जहाँ भी इम्पोर्टेंट मिलता है मैं वहाँ डाल देता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला जाता है, आप लोग जाकर जरूर देखिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21 21वां इंडिया रशिया जो एनुअल समिट हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा है। तो दिसंबर 6 2021 में हुआ था। देखिए मैंने डाल दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये कटिंग लेकर डाला है हमने कि दिल्ली में हुआ था। 6 दिसंबर 2021 को हुआ था 21वां इंडिया रशिया एनुअल समिट। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई भी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइंड बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये दोनों जो है साइन किए थे यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ हिंदी में भी देख लीजिए कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन, वो भी हिंदी में भी वही लिखा है, पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये किस पर थे, मतलब किसके लिए थे, तो जियो स्पेशियल कॉपरेशन के लिए बीईसीए होता है। ये आप लोग आंसर देख लीजिए। आर्थिक सहयोग ये किसी ने लगाया है, ये देखिए मैं कहीं से डाउनलोड किया हूँ ये पेपर। तो मैंने अपना आंसर तैयार किया है, ये आप जो है इससे देखकर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो रेड कलर में जो है सर्कल किया गया है, मतलब रेड कलर में जो बाउंड्री की गई है ना, तो दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वही आपको देखना है, वही सही आंसर है। और ये मैंने कटिंग भी डाल दिया, द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, ये एक्सप्लेंड पेज में आया था। देखिए, व्हाट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बीईसीए, कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों होता है, किसके लिए होता है, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं इंडियन एक्सप्लेंड पेज जो होता है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं ज़रूर सीरीज लाऊंगा इस पर, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर देखिए जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, इस पर जियो स्पेशियल के लिए ही ये था। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बुलेट ट्रेन, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जाकर इसका जो है साथ में पीडीएफ भी रखिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जाके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि और भी जो है मैं ज़्यादा चीज़ें ला पाऊँ। ठीक है, आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूँगा। अगर कोई देखेगा ही नहीं मुझे, अगर कोई सुनेगा ही नहीं मुझे, तो मैं किसको पढ़ाऊँगा? आप सोचिए, किसको बताऊँगा? मैं अपनी जो भी छोटी अच्छी मतलब छोटी मोटी नॉलेज रखता हूँ, वो आपको जो है शेयर करना चाहता हूँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और हमेशा रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है बुलेट ट्रेन 500 कवर करेगा। ठीक है, किसके किसके बीच कवर करेगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ये देखिए हिंदी में भी मैंने डाल दिया है। तो ये प्रॉपर मैंने इसका कटिंग भी डाला हुआ है, कहाँ पे न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे, who has assumed charge as India's new foreign secretary on 1st May 2022? विनय मोहन क्वाट्रा। ठीक है, ये न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, विनय मोहन क्वाट्रा। ये 2022 1 मई को ये मतलब शपथ लिए थे। तो ये हिंदी में भी आप देख लीजिए, और ये मैंने द हिंदू की कटिंग डाली है, विनय मोहन क्वाट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चॉपर, देखिए 8 दिसंबर 2021 को एक बहुत ही दुखद घटना हुआ था हमारे देश में, जो कि सीडीएस जो थे विपिन रावत जी, उनका निधन हो गया था। कैसे हुआ था, तो चॉपर, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर एक होता है, वो जो है उनसे वो जा रहे थे कहीं मीटिंग मतलब कहीं सभा में अटेंड करने। तो वो जो है उनका क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर। कहाँ क्रैश हुआ था, वही पूछा है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर एक जंगल है वहाँ पे, वहीं पे वो क्रैश हो गया था। और उनकी मतलब जो है निधन हो गया था उनका। तो ये क्रैश हो गया था, ये याद रखिएगा, बहुत दुखद घटना था।
इतने बड़े अधिकारी, आला अधिकारी थे हमारे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये मैंने डाल दिया है कटिंग, देख लीजिएगा आप लोग। अंडर बाल सहायता योजना, देखिए 2019 का जो कोविड था, कोविड 19, इसका मतलब है 2019 के लास्ट में जो कोविड 19 एंटर हुआ था हमारे देश में, इसीलिए इसका नाम रखा है कोविड 19। ठीक है। कोविड 19 जो हुआ था उसमें जो भी अपने बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, वो अनाथ हो गए हैं। ठीक है। तो उनके लिए बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार जो है, बिहार सरकार, चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार, उन्होंने एक योजना चलाई थी। उन्होंने एक योजना लाया है कि 18 साल जब तक वो बच्चे नहीं अटेंड कर ले, मतलब 18 साल जब तक एज तक, उनको जो है 1500 रुपये की राशि, हेल्प राशि दी जाएगी, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, किसी चीज़ में यूज़ कर सके, पढ़ाई लिखाई में खर्च कर सके। ठीक है। तो ये 1500 रुपये की राशि होगी, वही पूछा है, 1500 रुपये की राशि होगी। आगे मिंट में ये छपा है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये मई 2021 को ये अनाउंस किए थे, तो याद रखिएगा ये मई 2021 का। एक दो क्वेश्चन तो पीछे से भी पूछा है, नहीं तो जनरली ये मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है जनवरी के बाद का पूछा है। आप लोग जनवरी के बाद का ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके पहले का क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा है, एक दो दो ये देखने को मिलेंगे। अगर 25-30 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 30 करंट अफेयर है। 30 में से 25 क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपका जो है जनवरी से ही इधर पूछा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे देखिए कटिंग भी डाला है गवर्नमेंट साइड का, कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेड बाय स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ओके। यहाँ कह रहा है कि विच पवेलियन वॉज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन बेस्ट पवेलियन category during the closing ceremony of the 40th India International Trade Fair held at प्रगति मैदान दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बेस्ट पवेलियन का अवार्ड दिया गया था। वो किस पवेलियन को दिया गया था, किस मंडप को दिया गया था? ठीक है, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो किस पवेलियन को दिया गया था? बिहार पवेलियन को दिया गया था। यहाँ पर देखिए बिहार मंडल को दिया गया था, मंडप सॉरी, मंडप को दिया गया था। यहाँ पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का डाल दिया है, पटना में न्यूज़ छपा था ये, कि बिहार पवेलियन वाज अवार्डेड द गोल्ड मेडल इन बेस्ट पवेलियन कैटेगरी। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट? कहाँ बना गया है फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम? देखिए इंडिया का पहला आर्ट क्राफ्ट म्यूजियम बना है, वो बिहार में ही बना है। ये गर्व की बात है बिहार के लिए। और ये पटना में बना है। हिंदी वाले यहाँ देख लीजिए, और ये प्रॉपर इसका जो है मैंने दैनिक भास्कर से लिया है ये। वहाँ पे एक आर्टिकल आया था, उसमें ही लिखा है पटना में स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में तैयारी चल रही है। ठीक है, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वर द विनर्स इन द, देखिए राष्ट्रीय कला उत्सव हुआ था 2021 में, उसमें पूछ रहा है कि बिहार से कितने लोग जो हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, कितने लोग, मतलब जो है कितने लोग बिहार से हैं। जैसे पद्म भूषण में, पद्म भूषण में ये भी पूछ सकता है आपको कि 2022 का जो पद्म भूषण मिला वो कितने लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये 5 लोगों को मिला था, यहाँ पे राइट आंसर 5 होगा। तो ये आप लोग जो कटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान के कटिंग में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार में परचम लहराया है। राज्य के 5 प्रतिभाशाली बच्चे प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 5 प्रतिभाशाली, तो 5 इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ नाटो? नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ये नाटो का हेड क्वार्टर पूछ दिया है। नाटो अभी पूरा न्यूज़ में रहा था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा युद्ध, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो नाटो का यही पूछ लिया गया था। आप लोगों के लिए एक टास्क है कि नाटो का कितना मेंबर है अभी वर्तमान में? ठीक है, ये लिख लीजिए। हो सकता है 67 बीपीएससी में नाटो का मेंबर पूछ ले कि कितने मेंबर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डाल दिया है नाटो हेडक्वार्टर्स, नाटो के ही साइड से दिया है मैंने।
वेयर वॉज एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन इनॉग्रेटेड, कहाँ किया गया था? तो इंदौर में किया था, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो यह हिंदी में भी मैंने डाल दिया है, और ये कटिंग भी डाला गया है कि प्लांट इन इंदौर ऑन सैटरडे, उस समय सैटरडे होगा, वहाँ पर जो है गोवर्धन का मतलब जो है उद्घाटन किया गया था। आगे, विच कंट्री वॉन द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? 2022 के आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये हिंदी में डाल दिया है, और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आईसीसी के साइट पर ही जाकर ये वाला कटिंग लाया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया विंस आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 विथ स्पेशल विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। इंग्लैंड से जीते थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हु वॉज अवार्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? देखिए, बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसने जीता था? तो धीरज ने जीता था। धीरज कहाँ से थे? तो चंपारण से थे। देखिए, हिंदी में भी डाल दिया, और ये चंपारण, वेस्ट चंपारण से थे धीरज। और पाल साक्षी भी सारण से है, वो 8 साल की बच्ची है। तो यहाँ वो दिया नहीं, अगर पाल साक्षी भी कहीं रहता तो ई ऑप्शन होता मोर देन अबव, ठीक है। यहाँ एक ही नाम दिया गया है धीरज, तो धीरज ही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि कंट्रोवर्शियल है, मुझे ये लग रहा है कि राजनाथ सिंह, देखिए ये पूछा क्या है कि आईएनएस विशाखापत्तनम, इसको किसने कमीशन किया था, किसके द्वारा कमीशन किया गया है? तो द्वारा किसके है? तो इंडिया नेवी के द्वारा इसको किया गया था। और जो है इसको डॉकयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है, नाम दे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन देखिए आयोग पर डिपेंड करता है। अगर वो सी मानते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह हमें कम चांस लगता है, बिकॉज कि राजनाथ सिंह वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है। मैंने कटिंग जो डाला है, देखिए यहाँ सब जगह मैंने खोज लिया, ये सिर्फ लिखा है कि राजनाथ सिंह जो है इन द प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके उपस्थिति में किया गया था। लेकिन इसको किया है किसने? इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, तो ये हो सकता है कि ये ऑप्शन हो जाए। तो वो आयोग पर डिपेंड करता है, इसलिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। तो ये आप जो है एक क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर जो है थोड़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मेरे अनुसार जो है ई ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए, राजनाथ सिंह अगर ले लिए वो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि आयोग है, अल्टीमेटली उन्हीं का आंसर जो है सही माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो पटना में हुआ था 7 जनवरी 2022 को। उसमें कह रहा है कि किस मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे के द्वारा हुआ था, और जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार किस पर हुआ था, ठीक है। किस पर हुआ था, बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था किस पर था? तो पीएम गति शक्ति योजना था। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस, ये द पायनियर का कटिंग है। ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन पीएम गति शक्ति, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको बाउंड्री भी कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च, ये कहाँ पर हुआ था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज राइट आंसर। यहाँ पे कटिंग भी डाल दिया है मैंने कि कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये अगर एक भी जनवरी दिसंबर से पहले अगर होगा ना, तो वहाँ डेट मैं मेंशन कर दिया हूँ। एक जैसे मैंने दिखाया था मई का था, तो अभी आगे एक दो क्वेश्चन और आएगा, तो एक दो क्वेश्चन वो पूछे पिछले साल का ही पूछा गया है, तो वो दिखा रहा हूँ मैं। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, महिला विकास विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग भी डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? कौन है इसका? रुचिरा कंबोज है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। देखिए फोटो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। रुचिरा कंबोज है, विल सक्सीड टी एस त्रिमूर्ति। टी एस त्रिमूर्ति पहले थे, उनको सक्सीड कर गई है ये, मतलब उनको जो है उनके पद पर ये आ गई हैं अब एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूएन सॉरी द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला पेपरलेस हाई कोर्ट पूछा गया है, तो ये केरला होगा। हैदराबाद हाई कोर्ट है जो उसकी ई पेपर है। ई पेपर अगर कहा जाएगा
तो फिर हैदराबाद होगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, द हिंदू में छपा था वो। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल। केरल, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस, देखिए कटिंग भी डाल दिया मैंने, फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट केरला हाई कोर्ट है। फिर देखिए आगे, हु वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड में देखिए पूछा है ना, बिहार में सोशल वर्क के लिए किसको मिला है, तो बिहार में सोशल वर्क के लिए आचार्य चंदनाजी, चंदन जी, चंदना जी, ठीक है। आचार्य चंदना जी को मिला है ये पद्मश्री पुरस्कार बिहार में। किसके लिए, सोशल वर्क। बिहार में दो को मिला है, लेकिन सोशल वर्क के लिए पूछा है इन्होंने, उसमें भी एक कैटेगरी जोड़ दिया है, सोशल वर्क के लिए किनको मिला है, तो चंदना जी। देखिए यहाँ पे देखिए चंदना जी है ना, चंदना जी मिला है। एक एक और मिला है साइबाल गुप्ता, जिनको ये साइबाल गुप्ता को मिला है, और एक जो है आचार्य चंदना जी। आगे चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो ये डेनमार्क ने किया था, और डेनमार्क का आंसर है। और देखिए मैंने कटिंग भी लाया है, देखिए कोपनहेगन लिखा था, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए, डेनमार्क में ही है। देखिए डेनिश प्राइम मिनिस्टर भी लिखा है, डेनमार्क को ही डेनिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये, तो डेनिस को ही डेनमार्क डेनमार्क प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ये आपका जो है मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। ये आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इस वीडियो को प्रॉपर, इसको जो है एनालिसिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कीजिए। आप सभी का आप सभी को, अगर ये वीडियो जो भी देखे हैं वो सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।